प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते जाएगा। जिस बांद्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बांद्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बांद्रा और अब इस बांद्रा में बहुत फर्क है। और जरूर मैं ये कहूंगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं है। एक शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगताय मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, पण तसा तपास होत नाही, काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे, तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि जीशान तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी। गृह खात्याला तुम्ही काही पत्र लिहिणार आहात का? तुम्ही फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात नक्कीच मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है। और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे और मैं अपनी जो चीजें हैं मेरी और परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूंगा। और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीजें पूछेंगे। सर, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कट्टरतावाद वाढलाय का? ज्या पद्धतीने नितेश राणे यांची वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जबाबदार मंत्री आहेत, परंतु त्यांच्याकडनं हिंदू आणि मुसलमान असं सातत्याने भेद होणार। देखिए, नितेश राणे जी का जो व्यक्तित्व है वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व, अगर आप देखेंगे तो उनके ही पार्टी में बहुत सारे नेता है, जैसे राहुल नार्वेकर जी है जो हमारे स्पीकर भी है, वो खुद उनके मतदार संघ में जाते हैं और कहते हैं स्पष्टता में कि नितेश राणे की जो बोली है उसको वो इंडोर्स नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। तो खुद को अगर वो कुछ बोलना चाहे तो वो उनको मुबारक हो। महायुति का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, और महायुति क्या, उनके पार्टी के लोग इसको कंडेम करते हैं, तो हम तो हमेशा से कंडेम करते हैं। हम एक सेक्युलर पार्टी है और डेव्हलपमेंट और विकास पे विश्वास करते हैं। जबाबदार मंत्रिपदावरती आहेत, विशाळगडाच्या उरुसचा विषय आला तर ते तो म्हणतात की विशाळगडाचा उरुस मी होऊ देणार नाही आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या उरुसवरती बंदी घातली। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत कुछ कहे हैं, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें दिया और इस बार भी देंगे। देवेंद्रजींनी त्यांना चाप लावणं गरजेचं आहे का? कारण सत्तेतले जबाबदार मंत्री आहेत, असं असताना एखाद्या धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी विधानाकडे देवेंद्र फडणवीस दखल घेणं गरजेचं का? तुम्ही सांगा। नहीं, जरूर 100% जब हमारी मुलाकात होगी पार्टी मीटिंग में भी और ज्वाइंट पार्टी मीटिंग्स में भी, कि ऐसी भाषा और ऐसे चीजें कोई भी धर्म या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए। और अगर वो एक इज्जतदार आदरणीय मंत्री है तो उनको तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। जितेंद्र अवड़ साहब के सवारे में मैं क्या कहूँ, वो कुछ भी कहते हैं। वो एक संजय राउत जी है और एक जितेंद्र अवड़ जी है, कुछ भी कहते हैं तो उनको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ। थैंक यू। हत्येशी संबंधित पुरावे पोलिसांना दिले असं जिशान सिद्दीकी यांनी म्हटलं आहे। चार्जशीट नंतर सगळं समोर येईल असं जिशान सिद्दीकी म्हणाले। बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणी जिशान सिद्दीकी यांनी आपलं वक्तव्य पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केलंय। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।